कि अगर हम रीजनल एरियाज में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो रीजनल एरिया में जाना सही रहेगा या फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज है ऑस्ट्रेलिया की वहां पे पढ़ाई करना सही रहेगा? आपके हिसाब से स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस देंगे? इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। रीजनल एरिया में अगर स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो उसके कुछ पर्क्स हैं जो स्टूडेंट को मिलते हैं। स्टडी परमिट तो मिल जाती है हमें, उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम रीजनल एरियाज में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो रीजनल एरिया में जाना सही रहेगा या फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज है ऑस्ट्रेलिया की वहां पे पढ़ाई करना सही रहेगा? आपके हिसाब से स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस देंगे? सर मैं बताऊंगा कि इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ओके। रीजनल एरिया में अगर स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो उसके कुछ पर्क्स हैं जो स्टूडेंट को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर उसको रीजनल में उसने पढ़ा है तो उसको एक्सटेंडेड 1 ईयर PSW का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का मिलेगा। ओके। कुछ ऐसे माइनर रीजनल एरियाज हैं जिसमें वो एक्सटेंशन 2 साल तक का भी मिलता है, तो टोटल PSW का ड्यूरेशन 5 ईयर्स तक का मास्टर्स के कोर्स में हो सकता है। यस। राइट। PR के टाइम पे आपको बेनिफिट मिलता है, रीजनल स्टडीज़ का आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है। ओके। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर स्टूडेंट जा रहा है ऑन द अदर हैंड तो सर बड़े सिटी में रहने का मौका मिलता है। बड़ा सिटी मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा एक्सपोजर और काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन। दूसरा जो बेनिफिट मिलता है बड़ा सिटीज़ में जाने का कि नो डाउट कि ऑस्ट्रेलियन सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है सर, ग्लोबली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में है वो टॉप 200 में फॉल करती है, तो वहाँ की क्वालिटी के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं। एब्सोल्युटली। बट जैसे हमने मेलबर्न या सिडनी के बारे में एग्जांपल लिया तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका रैंकिंग बड़ा हाई है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, तो वो ऑस्ट्रेलिया की रैंक्ड 1 यूनिवर्सिटी है। ग्लोबली इट इज़ रैंक्ड 8th। वैसे ही मोनाश यूनिवर्सिटी है जो टॉप 100 में आती है, वो भी मेलबर्न में है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की बात करें जो सिडनी में है तो वो टॉप 20 में है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स अगेन इन सिडनी, तो वो भी टॉप 20 में है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया में पढ़ने के। इवन ब्रिस्बेन इज़ द मेट्रोपॉलिटन एरिया, वहाँ पे भी ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, तो वो भी टॉप 100 में फॉल करती है। तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन द स्टूडेंट के उसको दोनों साइड बेनिफिट है। अब उसके करियर के साथ क्या अलाइन हो रहा है और उसके पर्सनल प्रोफाइल के साथ कौन सा बेनिफिट सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है तो उसको उस स्ट्रीम में जाना चाहिए। अगर आपका पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी रीजनल एरिया में है और आपको अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जॉब फाइंड करने में या सेटलमेंट करने में, तो आई वुड से कि आपको रीजनल एरिया फिर जाना चाहिए, बिकॉज एडिशनल बेनिफिट तो मिल ही रहे हैं। बट अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिलेगी, तो आई वुड से कि जो वो बेनिफिट मिल रहे हैं उसको निग्लेक्ट करके भी आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया में जाना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली करियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सम पर्क्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट को चाहिए होता है कि मुझे पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा करनी है, राइट, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ का, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में प्रीफर करते हैं। अब मान लो कि ये स्टडी परमिट तो मिल जाती है हमें, उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं या उसका प्रोसेस क्या रहेगा? कर पे पाएंगे या नहीं? सपोज स्टूडेंट ने भी 3 साल का कोर्स लिया या 2 साल का कोर्स लिया, तो स्टूडेंट कहीं बार जाके वहाँ पे नया नया स्टडीज़ होता है। तो नया नया पूरा मेथोडोलॉजी चेंज होता है, क्योंकि यहाँ का पूरा बुक बेस्ड होता है, वहाँ पे पूरा असाइनमेंट बेस्ड और प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट। तो स्टूडेंट काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है। लेट्स सपोज कि कोई स्टूडेंट फेल हो गया तो उसके पास 2 या 3 सब्जेक्ट रिपीट करने का जो भी ड्यूरेशन होता है, यूनिवर्सिटी उसको नया कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर देगी। वापस से स्टूडेंट वीज़ा फीस जो भी होगी वो भर के उसको वापस से जेन्युइनिटी प्रूव करना पड़ेगा। आई एम द जेन्युइन स्टूडेंट, मेरा ये 3-4 सब्जेक्ट रह गया है, फाइल द वीज़ा, उसको वीज़ा मिल जाता है। जो भी स्टूडेंट का रिमेनिंग स्टडी पीरियड होता है उस स्टडी का वापस से उसको एलिजिबल हो जाता है मिलने के लिए वीज़ा उसको। तो सर आपने ये तो बता दिया कि फेल हो जाता है तो क्या होता है। अब मान लो कि वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाता है, राइट,
तो दूसरी बार अगर मुझे अप्लाई करना है तो ऐसा कोई प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया में है, और है तो उसका प्रोसेस क्या है? सर ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ। और मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूँगा सर कि स्टूडेंट वीज़ा अगर एक बार आपका रिजेक्ट होता है तो देयर इज़ नो चांस कि वो दोबारा फाइल होने के बाद वापस अप्रूव हो, बिकॉज जो आउटकम निकल के आता है इट इज़ आफ्टर एनालाइजिंग द एंटायर कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट एंड द स्पॉन्सर्स, राइट। और अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो वो दोबारा नहीं होंगे। बट ये चीज़ को कंसिडर स्टूडेंट्स को नेगेटिवली नहीं करनी है, इसको उल्टा पॉजिटिवली लेना है कि एक ही बार में हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा एजेंट चूज करना है जिसको इसके बारे में पूरा नॉलेज हो, जिसको पता हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगेगा, कौन से टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये ढंग से हो जाती है तो स्टूडेंट को दोबारा फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वीज़ा लग जाता है सर। तो इट इज़ माई रिकमेंडेशन टू ऑल द एस्पिरेंट्स, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, आप एजेंट को देखो, एजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसका नॉलेज देखो, फिर आप उसको चूज करो, तो आपको कभी भी रिजेक्शंस फेस ही नहीं करने पड़ेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, सर मेरा ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ। हम उसकी फ़ाइल असेस करते हैं, पूरा देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, रिजेक्शन लेटर में क्या लिखा हुआ आ रहा है। काफ़ी सारे केसेस में SOP ढंग से नहीं लिखे, ढंग से नर्चर ही नहीं किया उसको कि कैसे क्या इंटेंशन है उसका क्लियरली मेंशन ही नहीं हो रहा SOP में। डॉक्यूमेंटेशन में, फाइनेंशियली डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ कर दिए। तो CV कुछ अलग बोल रहा है, तेरा वर्क एक्सपीरियंस कुछ अलग बोल रहा है, SOP में कुछ अलग ही मेंशन करके दिया है तेरे एजेंट ने। तो एजेंट बहुत ही परफेक्टली आपको चूज करना है, दैट इज और बोथ ऑफ आवर रिकमेंडेशन। तो सर अब हम इस बात पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप एक सपना लेकर आ रहे हो और एजेंट ने अगर छोटी सी गलती कर दी, जैसे कि आपने कहा SOP सही तरीके से नहीं लिखा या डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं रखे, फाइल अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं की गई है, तो वो पूरा सपना एक बार अगर मतलब टूट जाता है तो उससे मतलब दोबारा से वापस से शुरू करने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सही कंसल्टेंट चुनना चाहिए, सही गाइडर मिला, सही गाइड आपको मिलना चाहिए। तो वो हम किस तरीके से तय कर पाए, मतलब वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इस कंसल्टेंसी में जाना चाहिए या यहाँ पे नहीं जाना चाहिए? बहुत ही सिंपल रास्ता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे कोई भी कंट्री ले लो, आपको कनाडा में पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, तो उसका सर्टिफाइड काउंसलर होता है। ओके। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि यहाँ पे चलो अपनी गवर्नमेंट का इतना वो कुछ फोकस नहीं है इंडस्ट्री में, चलो ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि वो गवर्नमेंट, कोई भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे पास आ रहा है, कोई एजेंट के पास जा रहा है, yes. तो एजेंट को सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। स्टूडेंट तब भी स्टूडेंट को जाके वो कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सकता है, उसके अलावा दे ही नहीं सकता। उसका मेन सर्टिफिकेट होता है पायर सर्टिफिकेट। ओके। तो वी बोथ आर पायर सर्टिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया के, राइट? यस। उसके लिए बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम देनी पड़ती है, एक ही अटेम्प्ट मिलता है, बहुत पैसा खर्च होता है उसके लिए। अच्छा, उसमें भी एक ही अटेम्प्ट मिलता है? उसमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन आपने एक ही अटेम्प्ट में हम दोनों ने पास कर लिया, राइट? पैसा भी इतना खर्च करना पड़ता है, कोई फ्री का एग्जाम नहीं है ये। क्योंकि और ये एग्जाम इंडिया में देना पड़ता है या ऑस्ट्रेलिया से? नहीं, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है पूरा। लेकिन ये पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन, ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री से लेके ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन पैटर्न से लेके आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया पूरा उसमें सिखाया जाएगा। और उसमें क्या होता है कि आपको 80% मार्क्स से पास होना पड़ता है। ओके। मिनिमम 80% मार्क्स से पास नहीं हुए तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल, राइट? तो ये चीज क्या है कि एजेंट को गो थ्रू करना पड़ता है, तब भी स्टूडेंट को अच्छी तरह से ईच एंड एवरी सेक्टर में स्टूडेंट को गाइड कर पाए। तो ये चीज़ हमने किया हुआ है। तो स्टूडेंट को कोई भी एजेंट देख रहे हो, पूछिए आप पायर सर्टिफाइड हो आप, या फिर आपके कोई काउंसलर पायर सर्टिफाइड है जिससे मुझे काउंसलिंग अच्छी से मिल पाए, राइट? कि जो मेरी प्रोसेस हैंडल करने वाला है, जो मेरे वीज़ाज लगाने वाला है, वो पायर सर्टिफाइड है क्या? तभी उसको पूरा नॉलेज होगा कि ओके ये अच्छे से काम कर रहा है और घर पे जाके आराम से सोना है, उसका प्रोसेस इन द सेफ एंड हो जाएगा। यस।